सो वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी बिजी बायोलॉजी। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर 4 का एक क्वेश्चन, टाइप्स एंड रूल्स ऑफ सिग्नल्स। मतलब सिग्नल क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसका रूल क्या है इन एनिमल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में। तो क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब द टाइप्स एंड रूल ऑफ सिग्नल। सिग्नल क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसका रूल क्या है, किस चीज में। तो कम्युनिकेशन अमंग एनिमल्स, मतलब एनिमल्स कैसे सिग्नल को यूज करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इथोलॉजी का पार्ट है। तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहला बात कि सिग्नल क्या है। ठीक है, तो सिग्नल इज ए फिजिकल फॉर्म थ्रू विच वन एनिमल कन्वेज इट्स मैसेज टू अदर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि सिग्नल कुछ नहीं, कोई भी फिजिकल फॉर्म हो सकता है जिसके थ्रू वन एनिमल, एक एनिमल कुछ भी मैसेज रिसीव करना है या सेंड करना, मतलब कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन क्या होता है, अपना चीज कोई भी दूसरे को ट्रांसफर करना और दूसरे का समझना, यही तो होता है ना कम्युनिकेशन। तो ये कोई भी फिजिकल फॉर्म के थ्रू एनिमल जैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, इस चीज के थ्रू। ठीक है, हम लोग जैसे देखते रहते हैं कि एनिमल्स बोलता है, कोई एनिमल लाइट इमिट करता है, कोई एनिमल ये कुछ जेस्चर शो करता है, कुछ बॉडी पोस्चर शो करता है। तो ये सब अलग अलग तरीका है, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब सिग्नलिंग का तरीका है। अब इसके पहले देखिए, सिग्नल जो है वो तीन तरीके का हो सकता है, टाइप्स नहीं, तीन रूप में हो सकता है, थ्री फॉर्म्स। तो देखिए सबसे पहले है डिस्क्रीट सिग्नल। तो डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब कि एक क्वांटिटेटिव नहीं दिखाया, क्वालिटेटिव नेचर दिखाया। मतलब कुछ भी ऐसा अगर बॉडी पोस्चर में चेंज, ऐसा कुछ सिग्नल अगर दिखा रहा है तो उसका मतलब कुछ फिक्स हो। ठीक है, ये नहीं जैसे अभी एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे हम लोग जेब्रा में एग्जांपल देखते हैं। तो जेब्रा में क्या होता है कि जेब्रा जब भी डेंजर फील करता है, ठीक है, होस्टिलिटी मतलब कि कोई भी खतरा, कोई भी अनकंफर्टेबल, कोई भी चीज ऐसा फील करता है कि उसको खतरा है, तो वो क्या करता है कि अपना कान को नीचे कर लेता है पीछे की तरफ। ये है ईयर लेड बैक। ठीक है, लेड बैक पोजिशन या फ्लैटेड पोजीशन। ठीक है, और वही अगर फ्रेंडलीनेस उसको शो करना होता है तो कान वो खड़ा कर लेता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा फ्रेंडलीनेस शो करना है तो ज्यादा खड़ा कर लेगा, खड़ा मतलब खड़ा होता है और पड़ा मतलब पड़ा होता है। तो इस तरीके के सिग्नल्स को बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल्स। या तो खड़ा रहेगा या पड़ा रहेगा। अगर खड़ा है तो क्या शो कर रहा है कि वो फ्रेंडलीनेस, बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आपको देख के उसका कान ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ दिखा रहा है, खड़ा है, तो वो क्या कर रहा है कि उसको, उसे आप ये समझिए कि वो फ्रेंडली आपसे फील कर रहा है, डर नहीं रहा है। लेकिन वही जब डेंजर फील करता है तो वो कान पीछे की तरफ कर लेता है। तो ईयर के थ्रू, ईयर मूवमेंट के थ्रू जो जेब्रा कम्युनिकेट करता है अपने हर्ड से या जिससे भी, तो वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है। अब यही पे जेब्रा के कम्युनिकेशन का एक और तरीका है, माउथ का ओपनिंग, मुंह खोल के और बंद करके। ठीक है, तो ये क्या है कि माउथ खोलने या बंद करने से एक क्वांटिटेटिव इमोशन का पता चलता है कि जो भी इमोशन वो शो करना चाहता है कितना ज्यादा है। तो ये ग्रेडेड सिग्नल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेडेड सिग्नल। ठीक है, देखिए इसमें माउथ खुला हुआ है और इसमें माउथ ज्यादा खुला हुआ है, मतलब जो भी इमोशन शो करना चाहता है इसमें क्या है, कम है। थोड़ा सा माउथ खुला हुआ है, इसमें क्या है, ज्यादा माउथ खुला हुआ है। अब क्या होता है कि डिस्क्रीट सिग्नल और ग्रेडेड सिग्नल को मिक्स करके जो जेब्रा है या फिर दूसरे अदर एनिमल्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर कंपोजिट सिग्नल्स बनाते हैं, कंपोजिट सिग्नल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट सिग्नल। अब जैसे देखते हैं जेब्रा में, इन जेब्रा अगर कान लेट बैक है, पीछे है, तो होस्टाइल इनकमिंग, मतलब वो डेंजर फील कर रहा है। ठीक है, कान अगर रेज्ड अप है तो वो फ्रेंडलीनेस फील कर रहा है। तो ये दोनों ही कान से जो सिग्नलिंग कर रहा है वो डिस्क्रीट सिग्नल का एग्जांपल है। अब जैसे माउथ वो खोल रहा है तो ओपनिंग ऑफ माउथ क्या दिखाता है, इस चीज को दर्शाता है कि डिग्री ऑफ इमोशन, वो जो भी इमोशन को फील कर रहा है वो कितना इंटेंस है। कम माउथ खोले हुए मतलब कम इंटेंस है, थोड़ा सा फील कर रहा है। ज्यादा माउथ खोले हुए मतलब ज्यादा इंटेंस इमोशन है। ठीक है, अब क्या इमोशन है वो कॉन्क्रीट, ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल से पता चलेगा, देखते हैं अभी एग्जांपल से। ठीक है, तो ये ग्रेडेड सिग्नल का एग्जांपल हो गया। अब ओपनिंग ऑफ माउथ, माउथ भी खुला हुआ है, ठीक है, और डिस्क्रीट सिग्नल, दोनों मिला के जो सिग्नल बनता है वो बनता है कॉम्प्लेक्स सिग्नल या फिर कंपोजिट सिग्नल। ठीक है, कंपोजिट सिग्नल या फिर कॉम्प्लेक्स सिग्नल। जैसे एग्जांपल कि माउथ खुला हुआ है, मतलब कुछ दिखा रहा है। अब दूसरा चीज है कि ईयर रेज्ड अप, कान खड़ा है।
तो कान खड़ा है मतलब कि वो फ्रेंडली फील कर रहा है, और माउथ थोड़ा सा खुला है मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली फील कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा फ्रेंडली फील करेगा तो कान खड़ा करके माउथ ज्यादा बड़ा खोल लेगा, इस तरीके से। तो ये ग्रेडेड दिखा रहा है, ये क्वांटिटेटिव नेचर दिखा रहा है, ग्रेडेड सिग्नल। और ये क्या दिखा रहा है, माउथ का खुलना क्या है, ग्रेडेड सिग्नल, और कान का खड़ा होना डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है। तो इससे इसका मतलब है कि माउथ बहुत ज्यादा खुला हुआ, माउथ वाइड ओपन, तो इसका मतलब है, और कान खड़ा है मतलब हाई डिग्री ऑफ फ्रेंडलीनेस, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली फील कर रहा है। अब आगे जो डायग्राम है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में बना के आना है। ये इससे समझते हैं कैसे, ये 6 डायग्राम दिया हुआ है, इससे क्या क्या इमोशन हम लोग जेब्रा को देख के समझ सकते हैं। तो पहला में क्या है देखिए, पहला है कि कान खड़ा है और मुंह बंद है, मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली फील कर रहा है। ठीक है। कान पीछे की तरफ है, मुंह बंद है, मतलब थोड़ा सा डेंजर फील कर रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा मुंह खोला और कान खड़ा है, मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली ज्यादा हुआ। ठीक है। और थोड़ा सा थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है और कान पीछे, मतलब थोड़ा सा ज्यादा डेंजर फील कर रहा है। ठीक है। अब क्या है कि कान भी खड़ा है और बहुत ज्यादा मुंह खोले हुए, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडली फील कर रहा है। ठीक है। अब क्या है कि कान पीछे है और एकदम मुंह फाड़े हुए, मतलब बहुत ज्यादा इसका हालत खराब है। कुछ ऐसा देख लिया है कि इसका हालत खराब हो गया, बहुत ज्यादा डर में है, परेशान है। ठीक है। तो ये इमोशंस कॉम्प्लेक्स या कॉन्क्रीट, ये कॉम्प्लेक्स या फिर कंपोजिट सिग्नल के थ्रू जेब्रा शो करता है। तो ये जेब्रा में क्या हो गया, कम्युनिकेशन विजुअल सिग्नल के थ्रू। अब देखिए ये हो गया डिस्क्रीट, ग्रेडेड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सिग्नल का। ठीक है। लेकिन अब टाइप्स, किस किस फिजिकल फॉर्म में सिग्नलिंग करते हैं एनिमल्स। ठीक है, टाइप्स पढ़ेंगे कि जो फिजिकल फॉर्म का बात कर रहे हैं, ये फिजिकल फॉर्म क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यही आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये फिजिकल फॉर्म जो है बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे लाइट हो सकता है। ठीक है, लाइट हो गया, साउंड हो गया, कोई केमिकल हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं विजुअल सिग्नल, ये टाइप्स ऑफ सिग्नल अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विजुअल सिग्नल, तो जब एनिमल्स विजुअली कुछ ऐसा चीज जो कुछ देख के, कोई सामने वाला जो रिसीवर एंड पे है, दूसरा उसका स्पीसीज का इंडिविजुअल, तो वो कुछ देख के कुछ समझे। ठीक है, मतलब कुछ विजुअली कम्युनिकेट करे। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे हम लोग फायर फ्लाइज को देखते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, कि फायर फ्लाइज क्या करता है, ग्लो करते रहता है। ठीक है, अंधेरे में क्लियरली पता चलता है। तो वो भी कैसे ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका अपना एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, वो विजुअली कम्युनिकेट कर रहा होता है दूसरे इंडिविजुअल से। ठीक है। तो वो खुद लाइट इमिट कर रहा है। अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई विजुअल विजुअल कम्युनिकेशन में लाइट ही इमिट करेगा। ठीक है। अब वो बात अलग है कि जो जो लाइट इमिट करेगा वो अंधेरे में भी कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन दूसरा विजुअल सिग्नल्स का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कुछ बॉडी पोस्चर में चेंज करना। जैसे अभी जेब्रा का बात कर रहे थे, वो क्या है, कान उसका हम लोग देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, ये विजुअल सिग्नल का ही तो एग्जांपल है। ठीक है। तो विजुअल सिग्नल है। तो कुछ भी ऐसा जो हम लोग देख के समझे, ठीक है, उसका स्पीसीज का जो इंडिविजुअल है वो कुछ देख के समझे, उसको बोलेंगे विजुअल सिग्नल। अब इसका एडवांटेज क्या है, कि विजिबिलिटी ऑफ सेंडर, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो सेंडर है, जो सिग्नल दिखा रहा है, उसका लोकेशन एग्जैक्ट पता चल रहा है कि हाँ वहां से वो सिग्नल भेज रहा है। कोई जिब्रा वहां से कुछ अपना दूसरा जिब्रा फ्रेंड है, उसका कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बीच में, तो उसको दिख जाएगा कि हाँ जिब्रा वहाँ है, नदी के उस पार है, वहां से सिग्नलिंग दे रहा है, वहां हमको जाना है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो रिसीवर और सेंडर है, वो दोनों एक दूसरे का लोकेशन जान रहा होता है। ठीक है। अब दूसरा है कि रैपिड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है, क्योंकि विजुअली लाइट के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है। कोई भी चीज देखता है लाइट के कारण ही देखता है, तो लाइट के स्पीड से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, बहुत ही रैपिड है। और फेड आउट टाइम मतलब कोई भी सिग्नल जब निकाला गया, रिलीज किया गया, तो कितने देर में खत्म होता है, तो ये तुरंत खत्म हो जाता है, बहुत ही कम फेड आउट टाइम है। ठीक है। अब और क्या एडवांटेज है, कि कैन प्रोवाइड इनॉर्मस वेराइटीज ऑफ सिग्नल, क्योंकि लाइट से या कुछ भी देख के हम लोग ये कम्युनिकेट करता है, तो बहुत वैरायटी वैरायटी का सिग्नलिंग हो सकता है। ठीक है। जैसे बॉडी पोस्चर में चेंज, जैसे मोर नाचता है, वो क्या है, विजुअल सिग्नल है। ठीक है। बहुत सारा क्या होता है, एनिमल्स कलर चेंज करके कम्युनिकेट करता है, क्या है, विजुअल सिग्नल है। ठीक है। फिर बहुत सारा एग्जांपल है। अब डिसएडवांटेज का क्या है, कि इफ सेंडर कैन नॉट बी सीन, सिग्नल्स आर यूजलेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर लाइन ऑफ साइट में नहीं हुआ, तो तुम कितना भी चमकते रहो, सिग्नल तुम्हारा रिसीव नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी तुम करते रहो, डांस करो, हाथ पैर ऊपर नीचे करते रहो, बीच में अगर कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, तो वो रिसीवर एंड पे तुम्हारा सिग्नल रिसीव नहीं हो पाया। सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, यही है कि बीच में अगर कुछ भी अवरोध आ गया, अगर लाइन ऑफ साइट में नहीं है, अगर सेंडर दिख नहीं रहा है, तो सिग्नल कोई काम का नहीं है, यूजलेस है। ठीक है।
और दूसरा है इसका डिसएडवांटेज कि डिस्टेंस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो देखने लायक ही न रहे, दिखे ही नहीं। एक तो डिस्टेंस हो गया कि बहुत दूर से नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ की जो देखने वाला है उसका आई साइट कैसा है, कौन सा एनिमल है, उसका विजन कैसा है, वो भी चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये सब चीज़ कुछ इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब ये जो डिसएडवांटेज है कि ऑब्स्टेकल के कारण कितना भी ब्राइट लाइट करो, तुम कुछ भी कर लो, डांस ही करो खूब बढ़िया, ठीक है, मोर कितना भी अच्छा डांस कर ले, अगर बीच में कुछ आ गया तो मोरनी नहीं दिख पाएगी। तो ये है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। अब इसी का ये जो इसका डिसएडवांटेज है, यही इसका एडवांटेज है नेक्स्ट वाले का, क्या, ऑडिटरी सिग्नल का। ऑडिटरी सिग्नल में किस फॉर्म में सिग्नल जाता है, तो साउंड। अब साउंड जा रहा है तो वो बीच में अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है फिर भी साउंड पहुंच जाएगा, तो साउंड तो रिसीव हो जाएगा, तो इसमें वो डिमेरिट नहीं है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज देखते हैं। इसका एडवांटेज बहुत सारा है, जैसे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसका स्पीड भी काफ़ी फास्ट है, माना कि विजुअल सिग्नल जितना, लाइट की स्पीड जितना नहीं है, लेकिन साउंड का भी स्पीड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसे विजुअल सिग्नल में एग्जांपल से रह गया, ये देखिए ब्राइटनेस, कुछ भी ब्राइट कलर शो करना, कलरेशन शो करना, एनिमल का मूवमेंट, पोस्चरिंग, वही सब जो एग्जांपल दिए, डांसिंग, लुमिनिसेंट, बायोलुमिनिसेंट, ये सब, ठीक है। अब देखिए ऑडिटरी सिग्नल में साउंड सिग्नल्स कैन बी कन्वेड इन लिमिटेड विजिबिलिटी, सबसे बड़ा एडवांटेज कि अंधेरा रहे, बीच में ऑब्स्टेकल रहे, कुहासा रहे, कुछ भी रहे, विजिबिलिटी इसका कभी भी बाधा नहीं है ये सिग्नलिंग करने में, कम्युनिकेट करने में, क्योंकि ये साउंड जा रहा है, साउंड वेव जा रहा है, वाइब्रेशन जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं है। बीच में कुछ ऑब्स्टेकल है, मान लिया बहुत घना जंगल है, बीच में झाड़ी, पेड़ पौधा, हर चीज है, तो विजुअली कम्युनिकेट कर सकता है क्या, वो कितना मुश्किल हो जाएगा सोचिए। बीच में लाइन ऑफ साइट बहुत दूर तक मिलेगा ही नहीं सेंडर और रिसीवर का, तो वहां पे कौन सबसे सुटेबल होगा, तो ऑडिटरी सिग्नल, क्योंकि ये कहीं भी ऑब्स्टेकल रहे या अंधेरा रहे या कुछ भी रहे, ये ट्रांसफर हो सकता है। जैसे इन नाइट में हो गया, पानी में हो गया, ठीक है, पानी गंदा रहे या क्लियर रहे उससे कोई मतलब नहीं, ट्रांसफर हो सकता है। या फिर डेंस वेजिटेशन, जैसे भी बात करें कि कोई एकदम घना खेत है, ठीक है, या कोई भी घना जंगल है या कुछ भी वेजिटेशन डेंस है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और साउंड को कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो ये है ऑडिटरी सिग्नल का सबसे बड़ा एडवांटेज। एग्जाम्पल सबसे कॉमन जो हम लोग आसपास देखते रहते हैं, टर टर टर, मतलब मेढक, वो क्या होता है, ऑडिटरी सिग्नल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल क्या है, द रेट ऑफ ट्रांसमिशन एंड फेड आउट टाइम। अब देखिए केमिकल सिग्नल में सबसे पहले आपको लिख के आना है फेरोमोन्स, फेरोमोन्स, कि केमिकल सिग्नल फेरोमोन्स के थ्रू होता है। फेरोमोन्स क्या है, तो फेरोमोन्स ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, क्या है, केमिकल्स है, फिजिकल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ केमिकल्स है जो कि कोई सेंडर अपने बॉडी से बाहर निकालता है। ये हमेशा जो फेरोमोन्स होता है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है, आउटसाइड, केमिकल सिक्रेटेड आउटसाइड। तो क्यों आउटसाइड सिक्रेट किया जाता है, ताकि उसी का दोस्त, दुश्मन, साथी, कोई भी उसी के स्पीसीज का दूसरा इंडिविजुअल उसको रिसीव कर सके, उसको स्मेल कर सके, ठीक है, उसको टेस्ट कर सके, जो भी करना है उसको रिसीव कर सके। तो केमिकल कर सिक्रेट करता है और वो रिसीवर के पास पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता नहीं, रिसीवर खुद आता है, केमिकल से एक जगह पे सिक्रेट करके वो चला गया। तो इस तरीके से सिग्नलिंग होता है, ठीक है। अब जैसे इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि डॉग्स में, तो डॉग्स भी फेरोमोन सिक्रेट करता है और उसका फेरोमोन्स कहाँ होता है, यूरिन में। तो उसकी यूरिन में कुछ फेरोमोन्स होता है, केमिकल्स होता है, जो कि पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्मेल रखता है, जो उसका दोस्त या दूसरा जो डॉग्स है वो वही पहचान सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इस एरिया में मान लिया रहता है ये गली में, ठीक है, तो वो जहां जहां ये दिखाना चाहता है, ये दर्शाना चाहता है कि इधर मत आना, ये एरिया मेरा है, वहां वो यूरिन करके वहां बाउंड्री बना देता है। मतलब वो अपना टेरिटरी मार्क करता है यूरिन से, ठीक है। तो यूरिन से अपना टेरिटरी मार्किंग में यूज करता है। तो एक तरह का कम्युनिकेशन है थ्रू फेरोमोन्स, केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये डॉग्स यूज करता है, ठीक। डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी इन, और भी दूसरे मैमल्स यूज करते हैं, सबसे जो कॉमन हम लोग आसपास देख सकते हैं वो डॉग्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है एंड्स का, ठीक है। तो एंड्स में भी सिमिलरली यूज किया जाता है फेरोमोन्स, लेकिन वो टेरिटरी है, वो उसमें एंड्स में काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फेरोमोन से कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही अच्छा दिखाता है, ठीक है। जैसे एंड्स में बहुत तरीके का फेरोमोन्स रिलीज होता है। अब वो कैसे सिग्नलिंग होता है, जैसे थोड़ा समझे। जैसे एक एंट है, ठीक है, तो एक एंट यहाँ पे आ रहा था,
देखे होंगे। यहाँ पे उसको मान लिया कुछ डेड इंसेक्ट मिला या कुछ फूड मिला, फूड आइटम मिला, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि इसको पता चल गया यहाँ पे कुछ काम का चीज है, अब ये जाएगा अपना घर, जहाँ भी इसका बिल होगा, जहाँ पे रहता होगा, ठीक है, बाकी दूसरा एंड। अब जाते जाते ये पूरा बीच में रास्ते में फेरोमोन सीक्रेट करते जाएगा, ठीक है, और पहुंच गया, ये इसका मान लिया घर है। अब यहाँ से सब इसका दोस्त ये फेरोमोन्स को फॉलो करके पूरा लाइन बना के आ जाएगा। जो लाइन देखते हैं हम लोग चींटी का लाइन, वो क्या होता है एक्चुअली, फेरोमोन्स को फॉलो कर रहा होता है। सब चींटी यही केमिकल को स्मेल करते करते और सब यहाँ पे आ जाएगा ये फूड पार्टिकल के पास, और इसको उठा के टांग के फिर वो लेके चला जाएगा अपने घर। तो एक तरीका ये हुआ। अब उसमें फेरोमोन्स भी अलग अलग तरीके का है, जैसे कुछ एग्रेशन को इंड्यूस करने वाला फेरोमोन्स है, ठीक है, जैसे उसको कुछ खतरा महसूस हुआ, ठीक है, तो वैसा फेरोमोन रिलीज करेगा कि हाँ एग्रेसिव हो जाओ, वहां से भाग जाओ, ठीक है, या काटो, उस तरीके का वो फेरोमोन्स रिलीज करता है। एग्रेशन को बढ़ाने वाला फेरोमोन्स होता है, एग्रेशन को घटाने वाला फेरोमोन्स होता है, मेट को अट्रैक्ट करने वाला, बहुत तरीके का फेरोमोन्स होता है। तो एंड्स में जो है काफी सोफिस्टिकेटेड फेरोमोन से कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये भी केमिकल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया एंड्स में, ठीक है। अब इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट केमिकल सिग्नलर। अब एक चीज ये है इसमें कि केमिकल सिग्नलर जो है उसको लोकेट करना डिफिकल्ट है। अब ये एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एनिमल चाहता है कि उसका दोस्त उसको फॉलो कर ले और कोई मान लिया खतरे से भाग रहा है या छुप रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकता है, वो फेरोमोन रिलीज करेगा। अब उसी का स्पीसीज उसको स्मेल करके पहचान सकता है, ठीक है, तो वो उसको फॉलो करके आ जाएगा, वो कहीं छुप के चला जाएगा। वैसा तो नहीं है कि वो रुका रहेगा तब तक वो उसका प्रेडेटर उसको खा जाए। तो जब ऐसा जरूरत पड़ता है कि किसी को रास्ता दिखाना हो या बताना हो, लेकिन हम वहाँ पे नहीं रहे, हम वहाँ चले जाएं, मतलब जो सिग्नल है वहीं रुका रहे मेरे नहीं होने के बाद भी, तो वहाँ एडवांटेज ऐसे साबित हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज ऐसे भी साबित हो सकता है, ठीक है। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है केमिकल सिग्नल्स का, कि अगर जो सिग्नल है, जो सिग्नल जो केमिकल रिलीज किया है वो वहां नहीं भी होगा, तब भी वो केमिकल वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग चीटी में अभी देखे, चीटी तो चला गया था एक सिग्नल रिलीज करके केमिकल, लेकिन बाकी सब उसको फॉलो कर करके आ रहा था, ये एडवांटेज वाला था, ठीक है। अब इसका क्या प्रॉपर्टी है कि केमिकल सिग्नलिंग इज डन बाय फेरोमोन्स। ये पहले ही डिस्कस कर लिए कि फेरोमोन्स के थ्रू होता है, और फेरोमोन्स का ये डिफिनेशन है कि केमिकल सब्सटेंसेज यूज्ड टू बी सीक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी बाय द एनिमल, ठीक है, एंड द रिसीवर एंड रिसीव्ड बाय अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। तो ये फेरोमोन्स है, ठीक है। अब देखिए चौथा तरीके का जो सिग्नलिंग हो सकता है वो टच के थ्रू, टेक्टाइल, ओके। तो ये कुछ अर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल कॉकरोच, ठीक है, बीज। तो इनके पास एंटीना होता है, तो एंटीना से टच करके टैक्टिलिटी के थ्रू सीधा इन लोग कम्युनिकेट करता है। अब किस किस चीज में कम्युनिकेट कर सकता है उसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, ऑब्वियसली टच करना है पार्टनर को या फिर किसी को, फ्रेंड को, एनिमी को, किसी भी चीज को, तो टच शॉर्ट रेंज में ही होगा, टैक्टाइल है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकली कॉन्टैक्ट होगा यहाँ पे। अब किन में होता है, तो कॉकरोचेज में, बीज में, कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में होता है। यहाँ पे एंटीना का यूज किया जाता है, जहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होता है, ठीक। और जैसे कहाँ का ये होता है, फॉर एग्जाम्पल कि कॉपुलेशन के टाइम टच करके इन लोग स्टिमुलेट करता है, ठीक है, कॉपुलेशन के टाइम टच करके इन लोग स्टिमुलेशन करता है। कुछ रॉडेंट्स में ये जो होता है, जैसे बैक एंड पे अगर स्टिमुलेट करता है, जो इस्ट्रस फीमेल है उसकी फीमेल पार्टनर है, तो उसकी फीमेल एक्साइटेड हो जाती है और वो लॉर्डोसिस पोस्चर में आ जाती है, ठीक है। तो वो कॉपुलेशन के लिए मेनली रिप्रोडक्शन में यूज हो रहा है। लॉर्डोसिस पोस्चर क्या होता है कि ऐसे जो एब्डोमिनल रीजन है वो बाहर की तरफ निकल जाना, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओपनिंग है, वो एक्सपोज हो जाना। लॉर्डोसिस मतलब होता है कि जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल जाना, और जो वर्टिब्री है वो अंदर की तरफ पीछे से धंस जाना। जैसे ह्यूमन में भी वर्टिब्रल डिसऑर्डर होता है ना, लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस, अगर आपको याद होगा तो इसका मीनिंग यही होता है। कुबड़ हो जाना मतलब काइफोसिस, और पेट बाहर निकल जाना और पीछे से रीढ़ की हड्डी धंस जाना, उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो वही पोस्चर में आ जाता है, ये कुछ रॉडेंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इन सब मैमल्स वजाइनल स्टिमुलेशन इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, और कुछ मैमल्स में क्या होता है कि वजाइनल स्टिमुलेशन करने से ओव्यूलेशन भी होता है। तो ये सब टैक्टाइल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये मेनली फिशेज में देखने को मिलता है, ठीक है, फिशेज में। तो क्या होता है कि फिश जो है, फिश का स्कूल्स, फिश के ग्रुप को बोलते हैं स्कूल्स, ठीक है। तो स्कूल्स ऑफ फिशेज कम्युनिकेट करते हैं आपस में, जब मान लिया कोई माइग्रेशन हो रहा है या फिर कहीं जाना है, इन लोग ग्रुप में जा रहा है,
तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे कि हाँ भाई उधर चलना है, ये रास्ता है या उस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कुछ फिशेज कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो पहले एग्जांपल लिखने के में ऐसा होता है, तो नाइफ फिश और एलिफेंट नोज फिश, ठीक है, ये फ्रेश वाटर फिश है। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिलीज करता है और उसको सेंस करते करते सब एक डायरेक्शन में, या फिर जो नेविगेशन होता है उसमें इसको हेल्प करता है, किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, इस चीज में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इमिट कौन करता है इन फिशेज में, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इमिट होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो मोस्टली मसल सेल का मॉडिफिकेशन होता है, मसल सेल का। और किन्हीं किन्हीं फिशेज में ये नर्व सेल का भी मॉडिफिकेशन होता है, मोस्टली मसल सेल का। तो ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं कुछ फिशेज में जो कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। तो सम फ्रेश वाटर फिश प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर इलेक्ट्रोलोकेशन। इलेक्ट्रोलोकेशन मतलब कि कम्युनिके ये नेविगेशन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है, अपना लोकेशन बनाना थ्रू बताना थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स डिराइव्ड फ्रॉम द मसल और नर्व, मोस्टली मसल। तो ये कुछ सारा चीज हो गया, इसमें और कुछ बचा नहीं है सारा। हम लोग क्या क्या देखे कि सबसे पहले देखे कि ये सिग्नल क्या है, किस किस फॉर्म में हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, ग्रेडेड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और जिब्रा का एग्जांपल लेके हम लोग समझे अच्छे से, ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ सिग्नल में देखे, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, केमिकल हो सकता है थ्रू द यूज ऑफ फेरोमोन्स, टैक्टाइल हो सकता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का भी यूज होता है फिशेज में। इनमें तो नाइफ फिश और एलिफेंट फिशेज, एलिफेंट नोज फिशेज। अब इसमें कुछ नहीं है, सारा चीज इसमें कवर हो गया इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपको हर चीज समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।